जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चंद्र ग्रहण के संबंध में है। तो चंद्र ग्रहण है क्या, सूर्य ग्रहण है क्या, ग्रहण आखिर क्या है, ग्रहण से संबंधित आध्यात्मिक मान्यताएं क्या है, साइंटिफिक मान्यताएं क्या है, शास्त्रों में इसके क्या विधि विधान बताए गए हैं, कौन से ऐसे कार्य बताए गए हैं जो हमें अवश्य करने हैं, कौन से ऐसे कार्य बताए गए हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं, गर्भवती स्त्रियों को इस समय क्या याद रखना है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, छोटे बच्चों का ख्याल इस समय किस तरह से रखना है, ये सारे जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। क्योंकि आजकल शास्त्रीय रीति नीति को हम बिल्कुल भुला चुके हैं। पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा तर्क और कुतर्क का सिलसिला अधिक चलता है। जब तक हम किसी अच्छे गुरु की शरण में नहीं जाते हैं तब तक हमारी दिमाग की जो परतें हैं वह खुलती नहीं है और हम वाद विवाद के चक्र में पड़े रहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा कब। तो इन सब चीजों का थोड़ा निराकरण करने का एक छोटा सा प्रयास मैं भी कर रही हूं ताकि आप लोगों के दिमाग से ये सारी चीजें निकल सके, ये ग्रंथियां हैं ये थोड़ी खुल सके और आप फिर से आध्यात्मिकता की ओर लौट सके कि हमारे आध्यात्मिकता में हर चीज का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। जिस तरह उनमें एक महत्वपूर्ण जो घटना है वो ग्रहण को ही आप ले सकते हैं कि इस खगोलीय घटना को हम ना साइंटिफिक रूप से नकार सकते हैं ना ही आध्यात्मिक रूप से हम नकार सकते हैं। कैसे हजारों लाखों वर्ष पूर्व ग्रहण की घटना लिख दी गई थी, उसका मुहूर्त बता दिया गया था कि फला दिन फला समय पर ग्रहण होगा, कब से उसका सूतक हमारे ऊपर लागू हो जाएगा, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, किन किन राशियों पर इनके अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे। तो ये सारे जो चिन्ह है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रहण से संबंधित। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे एक तो आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुंच पाएगी, सहज पहुंच पाएगी। और दूसरा, फटाफट जैसे ही कोई पर्व या त्योहार आने वाला होगा मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगी। उस पर्व को सही तरीके से मनाने का तरीका, उसके आध्यात्मिक कारण, उसके साइंटिफिक कारण, जो भी आपके मन में टॉपिक आते हैं कि ऐसा क्यों हमें ऐसा करना है, कब हमें ऐसा करना है, कैसे हमें ऐसा करना है, तो वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है उसका फायदा मिल सके। तो मैं अब अपने टॉपिक पर आती हूं कि हम बात कर रहे हैं ग्रहण के बारे में। सबसे पहले हमें जानना है कि ग्रहण है क्या। ग्रहण एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है जिसमें हमारे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी तीनों जब समान स्थिति में इस तरह से आ जाते हैं कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है तो वह चंद्र ग्रहण हो जाता है, और जब सूरज को ढक लेती है तब वह सूर्य ग्रहण हो जाता है। यह जो ग्रहण है वो कभी आंशिक होता है, मतलब वो छाया थोड़ी ही देर के लिए या हल्की छाया जब पड़ती है तो आंशिक होता है, और जब पूर्ण रूप से उसको ढक लेती है, पृथ्वी चंद्रमा को या सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेती है तो वह पूर्ण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहलाता है। मैं आपको वो ग्रहण से संबंधित वो बातें बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ जो हमें करने हैं, नहीं करने हैं, गर्भवती स्त्रियों को क्या सावधानी रखनी है, जिन बच्चों के सर पे अभी जन्म के बाल है उनको क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो चंद्र ग्रहण को हमने एक साइंटिफिक रूप से तो समझ लिया कि खगोलीय घटना के रूप में तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों के पृथ्वी के सूर्य को और चंद्रमा को ढक लेने पर ग्रहण की स्थितियां बनती हैं। अब मैं आपको इससे संबंधित, ग्रहण से संबंधित आध्यात्मिक घटना के बारे में बताती हूँ। समुद्र मंथन के समय की यह घटना है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकल आया और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवता और असुरों को एक लाइन में बिठा दिया, एक कतार में बिठाकर, और मोहिनी रूप धरकर वो उनके मुख में अमृत की बूंदें टपकाने लगे, तब स्वर भानु नाम के एक राक्षस ने आके और सूर्य और चंद्रमा के बीच अपनी जगह बना ली। सूर्य और चंद्रमा को शक हुआ कि यह अवश्य ही कोई ना कोई
कोई असुर है, और जैसे ही उसके मुख में मोहिनी रूप धरे विष्णु अमृत की बूंदें डालने लगे, तभी सूर्य और चंद्रमा ने विरोध आरंभ कर दिया। स्वरभानु जैसे ही अपने अमृत की बूंदें जाते ही अपने स्वरूप में प्रकट हुआ, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को त्याग कर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर और धड़ चूंकि अमृत की बूंदों को प्राप्त कर चुके थे, तो वह अमर हो गए। अमर होने के कारण उसके जो सिर है उसका नाम राहु और जो धड़ था उसका नाम केतु पड़ा। अब चूंकि वहां वाद विवाद इकट्ठा हुआ, देवताओं पर धोखाधड़ी के इल्जाम लगने लगे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसकी पुनः सृष्टि करी, उसको देह देने का आश्वासन दिया। उन्होंने एक नाग के 2 टुकड़े करके उसका जो धड़ है वह राहु के नीचे लगाया और केतु है उसके सर पर उन्होंने उस नाग का सिर लगाया। तब से ये दोनों देहधारी तो हो गए, परंतु छाया के रूप में ही यह विराजमान रहे। उस पक्षपात के कारण उनको शनि और मंगल का छाया ग्रह होने का वरदान भी प्राप्त हुआ। अब चूंकि वो अमर हो चुके थे, लेकिन उनका जो स्वभाव है वह आसुरी स्वभाव था, तो उनको छाया ग्रह होकर और अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया गया और भगवान विष्णु उस अमृत कलश को लेकर वहां से चले गए। तभी से सूर्य और चंद्रमा से स्वरभानु ने बैर ठान लिया और जब भी कभी मौका मिलता, कुछ खगोलीय घटना, कुछ ग्रहों की स्थिति होते ही जब ही ये राहु और केतु प्रबल होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा को अपने उस बैर को लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को अपने स्वरूप से आच्छादित कर देते हैं, उसे ग्रसने के लिए आते हैं, उस युद्ध को पुनः से दोहराने के लिए आते हैं कि क्योंकि तुमने हमारी शिकायत करी थी, तो उस दुश्मनी को निकालने के लिए आते हैं। उस समय सभी देवता एकत्रित होकर सूर्य और चंद्रमा की सहायता करते हैं। तो चूंकि एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है और सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण देव हैं, तो उस समय उन दोनों देवों पर कष्ट पड़ता है। उस कष्ट के समय पर हमारा हंसी ठिठोली करना, नृत्य करना, आनंद लेना, सोना, शौच जाना, भोजन करना, यह सब गलत होता है, यह सब गलत माना गया है। इसीलिए सूतक के समय हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण के समय कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन की ऐसी घटना है जिसमें हमें इस तरह से मानना चाहिए कि हमारे घर में ही कोई शोक हो गया है, क्योंकि ईश्वर सूर्य और चंद्रमा जिससे हम तपते हैं और चंद्रमा की किरणें हमें शीतलता देती हैं, जल देती हैं, हमें मानसिक शांति देती हैं, सूरज के द्वारा हमें तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर के सदस्य से अधिक उनकी भूमिका हो गई। और जब उन पर कष्ट हो रहा है, ग्रहण के समय राहु और केतु उन्हें ग्रसने का प्रयास करते हैं, तो एक तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट उन्हें प्राप्त होता है। वो प्राप्त होता है, वो परेशानी वो क्यों पाते हैं? हमारी वजह से। मनुष्यों की रक्षा के लिए उन्होंने असुरों के कंठ में जाने से अमृत को रोका था, ताकि मानव को समस्या ना आए। तो वो त्याग भावना, उनकी उस त्याग भावना का मूल्य चुकाने के लिए हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम भी उस समय सूतक का जो ग्रहण पढ़ने के समय जो भी कुछ नियम बताए गए हैं उनका हम पालन करें और मंत्रों का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, सूर्य और चंद्रमा के प्रति आस्थावान उस समय हम हो जाएं। जब भी हम किसी को आस्थावान हो जाते हैं, अपने मंत्रों द्वारा उसको शक्ति देते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं, तो उनको सांत्वना होती है, साथ ही लड़ने की शक्ति भी उनके अंदर आती है। अंततः जीतना तो उनको है, लेकिन हम अपना क्या योगदान उसमें दे सकते हैं, ये उस समय देखा जाता है। ग्रहण के समय अन्य सारे देवी देवता वहीं इकट्ठे रहते हैं, वे आकाश मंडल में मौजूद रहते हैं। हमारे पितृ, हमारे कुल देवी देवता सभी हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। हमारे द्वारा जा रही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को सूर्य और चंद्रमा ग्रहण करते हैं। ग्रहण के से निरत होने के पश्चात जब वो ग्रहण से मुक्त हो जाते हैं, उसके पश्चात वे हमारी क्रियाविधि को देखकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उसी के द्वारा हमारी राशियों को शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। यदि हम अपना 100% देवताओं के लिए देते हैं, 100% हम पूजा करते हैं, तो देवता हमें उसका संपूर्ण फल, हजारों गुना फल देते हैं। इसलिए हमें पूजा का हजारों लाखों गुना फल उस समय मिलता है। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको ग्रहण के समय करने योग्य कार्य, बिल्कुल नहीं करने योग्य कार्य, गर्भवती स्त्रियों को क्या क्या कार्य करने चाहिए, उन बच्चों को के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिनकी अभी जन्म के बाल मस्तक पर ही है। तो ये सारी चीजें आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रहण के समय करने योग्य कार्य बता देती हूँ। ग्रहण के समय हमें सबसे पहले तो अपने मंदिर, घर में यदि मंदिर है तो उसके कपाट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। घर में जो भी लिक्विड चीजें हैं, तेल है, घी है, दूध है, दही है, यथासंभव आप प्रयास करें कि दूध और दही
इत्यादि इन चीजों को तो हम पहले ही समाप्त कर सकते हैं। ग्रहण उन पर नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण का दुष्प्रभाव, अगर आपके पास एक मैग्नेट की कोई माला हो, मिलती है बाजार में, वो हो, तो आप ग्रहण से पूर्व, जिनके अंदर तर्क कुतर्क की ज्यादा स्थितियां रहती हैं, वो इस चीज को देखें। पड़ते ग्रहण में आप दूध या दही को बिल्कुल खुला रख दीजिए, पहले उस पर उस मैग्नेट की माला को घुमाइए, वो क्लॉकवाइज घूमेगी, घड़ी की दिशा में घूमेगी, और ग्रहण का वो संपूर्ण असर जब खत्म हो जाए उसके पश्चात आप उस मैग्नेट की माला को घुमाइए। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है वो इसको करके बताते हैं, लाइव बताते हैं वो इस चीज को, कि आपको बिल्कुल प्रभाव इसका दिखता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण वह माला उल्टा घूमने लग जाती है। तो पहले तो आपको करने योग्य काम हमें क्या क्या करने हैं, कि दूध में, घी में, जो भी लिक्विड चीजें हैं, हमारा पानी है, नहाने का, स्नान का पानी है, ज्यादा मात्रा में भरा रहता है, नल पे हम डिपेंड है, तो फिर हमें उनमें कुशा डाल देनी चाहिए। कुशा की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कुशा को क्यों पवित्र माना गया है। तो कुशा, अमृत की बूंदों को, अमृत का जो कलश है वो कुशा पर रखा गया था, इसलिए उनको, कुशा को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। तो आप कुशा डालें, कुश जो है आता है जो श्राद्ध में काम आता है। इसके बाद आप तुलसी दल उसमें डाल सकते हैं। तुलसी दल भी हर चीज को पवित्र करने के लिए अच्छा उपाय है। अगर कुशा आपको नहीं मिलती है, सर्वप्रथम तो आप कुशा डालें, अगर कुशा नहीं मिलती है तो आप तुलसी दल डाल सकते हैं। तुलसी दल भी आपको नहीं मिलता है तो फिर आप गाय का गोबर उसके ऊपर कहीं इस ऐसे स्थान पर रख सकते हैं कि सूर्य और चंद्रमा की जो नकारात्मक, ग्रहण के समय की जो नकारात्मक एनर्जी है वह उसमें प्रवेश नहीं करे। ये लिक्विड चीजों में आपको ये डालना है, सूखी चीजों में भी आपको ये डाल देना है, रख देना है, घर पे भी आपको ये रखना है। अगर आपके घर में गर्भवती स्त्री है तो उसके गले में या तो आप कुशा पहना दें, या उसको तुलसी जी का बीज या तुलसी जी पहना दें उसको। मुख में भी उससे ग्रहण के पूरे समय पर तुलसी और गंगा जल रखने के लिए कहें। गंगा जल का वह आचमन कर ले और तुलसी जी वो अपने मुख में रख के रखे। चाहे बार बार आप ग्रहण से पहले तुलसी जी उतार लें, बार बार तुलसी का जो पत्ता है वह आप मुंह में रख के रखें। गर्भवती स्त्री को गेरू से अथवा गाय के गोबर से अपने पेट पर स्वस्तिक, बड़ा स्वस्तिक इस तरह से बना लेना है कि पेट का वह पूरा हिस्सा कवर हो जाए। यदि हो सके तो आप आगे से पीछे तक एक घेरा जैसा बना सकते हैं, जिसको बंद लगाना कहते हैं। जिस तरह से बंद लगाया जाता है, चारों तरफ से आप 2 उंगलियों से अपने पेट के चारों तरफ घेरा बना सकते हैं, पेट के ऊपर एक स्वस्तिक बना सकते हैं, ताकि गर्भस्थ जो शिशु है वह इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा रहे। ग्रहण काल में आपको सोना नहीं है, नृत्य गायन आपको बिल्कुल नहीं करने। कीर्तन आप कर सकते हैं, आप राधे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, आप अपनी माला ले सकते हैं, स्वाध्याय आप कर सकते हैं। देव मूर्तियों को आपको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है। सूतक से पहले ही, सूतक लगने से पहले ही आपको देव मूर्तियों का जो भी स्नान करवाना है, प्रसाद लगाना है, वह लगा ले। भोजन आपको पड़ते हुए ग्रहण में बिल्कुल भी ना खाना है और ना ही बनाना है। उन पर नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा असर हो जाता है। मैंने बताया उस समय हर तरह की शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, तो उस समय आपको ऐसी कोई भी भोजन बनाना या कुछ चीज बना के खाना बिल्कुल निषेध माना जाता है। शौच, स्नान और किसी भी ऐसे काम आपको नहीं करने हैं जो निषेध बताए गए हैं, क्योंकि देवता उस समय लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। उस समय हमारा इस तरह के कार्य करना गलत माना जाता है। उनके संग्राम में इन चीजों से, नकारात्मक चीजों को बढ़ावा मिलता है। सोना आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आपको पूजा, मंत्र जाप, स्वाध्याय, ये सारे काम आपको करने हैं। कीर्तन भी आप कर सकते हैं, कीर्तन आप जोर से भी कर सकते हैं, ताकि प्रभु को इससे बल मिले। हमारे जो देवता हैं, सूर्य और चंद्रमा है, उनको इससे बल मिले। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप इस समय ज्यादा से ज्यादा करते हैं, पहली बात तो आपको वह पाठ सिद्ध हो जाता है। यदि आपको कोई पाठ सिद्ध करना है, आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, ध्यान रखिए ग्रहण में किए गए प्रत्येक पुण्य काम को का हजारों लाखों गुना फल मिलता है, और प्रत्येक किए गए बुरे काम का भी बहुत बुरा फल मिलता है। तो आपको यदि अपना कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई पाठ आपने नया शुरू करा है उसको आपको सिद्ध करना है, आप ग्रहण में उसका ज्यादा से ज्यादा पाठ करके उसको हमेशा के लिए सिद्ध कर सकते हैं। माला आप उस समय अपने गुरु मंत्र की माला आप जितनी चाहे उतना कर सकते हैं। कीर्तन आप कर सकते हैं, स्वाध्याय आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ आप इसमें कर सकते हैं। ये सारे पाठ आप कर सकते हैं।
इसके बाद यदि आपको लगता है कि आपका कोई ग्रह खराब चल रहा है, आपका समय बुरा चल रहा है, तो आप अपने पहने हुए कपड़े या जूते या जो भी चीज आपको दान में देनी हो उसको आप खुले में छत पे आप रख सकते हैं। रखने का तरीका है, आपको एक छलनी लेनी है, छलनी आटा छानने की नहीं, माफ कीजिएगा, गेहूं छानने की छलनी, उसको गेहूं से आपको पूरा भर लेना है। उसके ऊपर आपको अपने पुराने वस्त्र रख देने हैं। जूते अगर हैं तो जूते आपको पास में रख देने हैं, गेहूं के ऊपर आपको जूते नहीं रखने हैं। तौलिया, चादर, जो भी चीजें आप ऐसी हैं जो आप उपयोग में ले चुके हैं लेकिन उनका आपको दान करना है, या आपको लगता है आपका कोई ग्रह खराब है, आपको कोई कंबल दान करना है या कोई भी वस्तु आपको दान करनी है, तो आप उसको दक्षिणा सहित 11, 21, 51 जो भी आप रखना चाहें, धन भी आप उसमें रखें, उससे धन की भी शुद्धि होगी। वो सब दान के निमित्त आप ग्रहण में छत पे या कहीं बाहर ऐसी जगह रख दे जहां आपको लगता है कि दिन में ग्रहण है तो आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रहण अब किस जगह, कौन सी जगह, उसकी खुले में आप रख दे कि उस पर छाया पूरी तरह से आ सके, चंद्रमा की छाया उस पर आ सके, खुले आसमान के नीचे आप उसको रख दे। ग्रहण के बाद आप उसको उसमें कुछ और थोड़ा मिला के और दान कर सकते हैं। ग्रहण के समय पहने हुए कपड़े स्नान के बाद आप किसी को दान में दे दें, जो भी आपके घर में आए उसको आप दान दे दें। गेहूं, गुड़, चावल, दूध, दही, मक्खन, घी, इन चीजों का आप ग्रहण के पश्चात दान कर सकते हैं। चप्पल भी आप दान के लिए दे सकते हैं। आप अपने ग्रह से जुड़ी हुई देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा खराब है, अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, वरना कुछ चीजें हैं कि वस्त्र है, धन है, चप्पल है, छाता है, अन्न है, ये चीजें आप बिना कुछ सोचे समझे बड़े आराम से दान दे सकते हैं। आपको जब खुले में उसको रखते हैं, दान का जो भी सामग्री आप बाहर रखते हैं, उस समय आप ये प्रार्थना करके आए, ये सामग्री आपको ग्रहण लगने से पूर्व ही रख देनी है। ग्रहण में आपको उसमें जाना नहीं है, ग्रहण की छाया में आपको जाना नहीं है, इसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव होता है। पहले ही आप भगवान से प्रार्थना करके रख दे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कष्ट या परेशानियां आने वाली हैं वे सब उन सब का नाश हो जाए और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो इन सामान में दान में प्रवेश कर जाए और हमारे घर से उस नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाए और किसी को भी वह नुकसान नहीं पहुंचाए। इस तरह से आप प्रार्थना करके और खुले में आप उस दान को रख सकते हैं। ग्रहण के पश्चात, क्योंकि ग्रहण का मोक्ष इस बार रात में होना है तो रात को तो कोई मांगने आएगा नहीं, आप उसको घर से बाहर ही उस सामग्री को रखा रहने दें। दूसरे दिन जब कोई मांगने आए तो आप उसको उसमें और कुछ बढ़ा के, अगर आप फल रखते हैं, भोजन रखते हैं, अन्य कोई सामग्री आप ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं तो ग्रहण के मोक्ष के रूप में, मोक्ष के दान के रूप में आप उसको अधिक से अधिक सामग्री किसी और को दे सकते हैं। तो ये ध्यान आपको रखना है। गर्भवती स्त्रियों को इसमें क्या ध्यान रखना है, उनको एक तो नुकीली वस्तु का कोई भी उपयोग नहीं करना है। अगर आपको इस 5-6 घंटे का लंबा समय, अगर आपको फल या सब्जी काटना है तो आप ना काटें, आप किसी अन्य से कटवाएं अथवा ना काटें, लेकिन आप कोई भी नुकीली चीजें हाथ में ना लें, चाहे वो पेन है, चाहे वो सेफ्टी पिन है, चाहे वो सुई धागा है, कोई भी नुकीली वस्तु आपको नहीं लेनी है। ऐसा बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा गया है कि ग्रहण में जिस भी स्त्री ने कोई ऐसा नुकीली वस्तु से कोई कार्य किया है, प्राय उनके जो संतान है उनके अंग भंग या अंग विकृति, होठ कटा होना, कान कटे होना, इस तरह की विकृतियां आ जाती है। चूड़ी जोड़ना, लाख की चूड़ी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी हमें ग्रहण के समय पर उसको जोड़ना नहीं है। हम फ्री रहते हैं, हम सोचते हैं हम ये करना नहीं। गर्भवती स्त्रियों को उस समय ज्यादा से ज्यादा, अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का, अगर आप दीक्षित नहीं है तो गोपाल सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम का, किसी भी मंत्र का, लेटकर बैठकर जैसे भी आप चाहें। गर्भवती स्त्री के लिए, रोगी के लिए, वृद्ध के लिए, बालक के लिए प्राय कोई नियम लागू नहीं होते हैं, फिर भी आप प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इन चीजों से बच सके। स्वाध्याय करें, आप लेटे लेटे पढ़ सकते हैं, बैठने में परेशानी है तो, लेकिन आप स्वाध्याय से उस समय जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें। आप टीवी पर भी कोई ऐसी चीज देख सकते हैं, आप मोबाइल पर, मोबाइल का कम इस्तेमाल करना है, लेकिन फिर भी आप कोई ऐसी चीज सुन सकते हैं कि भागवत है, कोई कृष्ण की लीलाएं हैं, आप उनको सुन सकते हैं। अपने आप को आध्यात्मिकता में आप उस समय लगाने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए। भोजन करने से गर्भवती स्त्री को बचना चाहिए। प्रयास करें कि आप दूध ले लें, आप लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज ले लें, आप जूस ले लें, आप स्मूदी बनाकर किसी चीज की ले सकते हैं, लेकिन आपको चबाकर भोजन करने से बचना चाहिए। उस चीज का भी नकारात्मक असर अपने बच्चे पर होता है। ग्रहण में गर्भवती स्त्री को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। जन्म के बाल जिस बालक के सर पर है उसको भी उस समय बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। जन्म के बाल जिस बालक के सर पर है उसके आप, चाहे वह कन्या है, पुत्र है अथवा पुत्री है, उसके आप मस्तक पर एक स्वस्तिक गेरू से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, या मोम का भी बताया जाता है कि मोम लगा देते हैं, लेकिन हम तो या तो हम अष्टगंध चंदन लगाएं या हल्दी लगाएं या कोई भी शगुन की चीज लगा दें। कुशा आप उसकी चोटी में बांध सकते हैं, अगर कुशा आपको लगता है तो कुशा। नया
मकान अगर आपका बना है और पहली बार ग्रहण पड़ रहा है, अभी इसी साल आपने नया घर लिया है, ग्रहण पड़ रहा है, तो घर पे भी आप स्वस्तिक बनाए, घर के दरवाजे पर आप स्वस्तिक बनाए ताकि कोई भी नकारात्मक एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करे। स्वस्तिक आप गेरू से या गोबर, गाय के गोबर से बना सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। काटना, सिलना, फाड़ना, तोड़फोड़ करना, जोर जोर से चिल्लाना, ग्रहण में कलह करना, शौच इत्यादि जाना, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करना, जिस तरह घर में कोई शोक हो जाता है तो हम शोक मनाते हैं, तो बस आपको वही शोक इस समय पर मनाना है। प्रसन्नता अत्यधिक व्यक्त नहीं करनी है। हंसी ठिठोली, नृत्य गायन जैसे काम आपको नहीं करने। अधिकाधिक गुरु मंत्र का जाप करना है ताकि जल्दी से जल्दी गजेंद्र मोक्ष का जाप आप कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे जो सूर्य और चंद्रमा है वो उस ग्रहण से मुक्ति पा सके और हमें उसका अच्छा फल दे सके। दान, ग्रहण काल में आप दान जितना अधिक करते हैं उतना ही अच्छा रहता है। आप अपनी पुस्तक, अपनी माला, अपना जो भी दान की सामग्री है उसको पहले ही निकाल के रख लें। ग्रहों का मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी ग्रह आपका खराब है उससे संबंधित चीजें आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ग्रहों से संबंधित दान के वीडियो आप देख सकते हैं, उससे संबंधित चीजें आप निकाल लें, निकाल के उनको ग्रहण के समय पर बाहर रख दे। तो जो भी परेशानियां हैं नकारात्मक ग्रहों के माध्यम से, जो भी नकारात्मकता आने वाली है वह उनमें चली जाएगी। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ होने वाला है। बाकी राशियों के लिए सामान्य रहेगा। तो आप ध्यान रखें, इस समय पर दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं, कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी इस समय पर आती हैं, तो ग्रहण को हल्के में न लें, ग्रहण को बहुत ध्यान से लें। अब मैं आपको उन कुछ लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी कुंडली दिखाई हुई है और ग्रहण योग उनकी कुंडली में होता है। ग्रहण योग कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ कि जब सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से किसी भी घर में आपके आके बैठ जाते हैं, कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाते हैं, तो उस समय ग्रहण योग होता है। ग्रहण योग वालों के लिए यह समय अति फलदायी होता है। इसमें उनको करना क्या है, अपने साथ पानी से भरा हुआ एक नारियल अपने पास उनको रख लेना है। अगर आपको थोड़ा कुंडली के बारे में जानकारी है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से घर में आपके सूर्य के साथ राहु या केतु है या चंद्रमा के साथ राहु और केतु है, कौन से घर में आपके ग्रहण लगा हुआ है। अगर जैसे आपके 7वें घर में है तो आपको 7 पानी से भरे हुए नारियल रखने हैं, अगर 5वें घर में है तो 5 पानी से भरे हुए नारियल आपको रखने हैं, वो अपने पास आपको रख लेने हैं। ग्रहण के पश्चात, ग्रहण का मोक्ष हो जाने के बाद किसी बहते हुए नदी या तालाब में अथवा कुएं में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं मिलती हैं, नदी तालाब नहीं मिलता है, तो आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रहण के पश्चात आपको क्या करना है। ग्रहण का मोक्ष हो गया, ग्रहण के समय आपने पूजा पाठ कर लिए या आपने मौन व्रत रखा या कुछ भी आपने ऐसा कार्य किया। कई लोग ग्रहण में मौन व्रत भी रखते हैं, पूरे समय वे शांत रहते हैं, शांत मन से भगवान का मनन पूजन स्मरण करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। तो आप चाहें तो यह भी काम इसमें कर सकते हैं। ग्रहण पूर्ण होने के पश्चात आपको पूरे घर को अच्छे से धोना है। जिन बिस्तरों पर आप बैठे हैं, जहां जहां आप रहे हैं, उनको आप हटा सकते हैं, दूसरे दिन धो सकते हैं, रात को नहीं धोना चाहें तो। स्नान आपको अवश्य करना है। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती हैं या बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, उसको आप चाहे न स्नान कराएं, लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, व्यस्क हैं, तो आपको स्नान अवश्य करना चाहिए। बालों सहित आपको अपने पूरे शरीर को अच्छे से धोना चाहिए, स्नान अच्छे से करना। उसके बाद आपको अपने मंदिर की सफाई करके ठाकुर जी को स्नान करवाना चाहिए। गंगा जल के छींटे, अगर आप ये सब नहीं कर पाए, गंगा जल के छींटे पूरे घर में दे। पुराने समय में तो लोग पूरे घर की सूतक की तरह सफाई करते थे, मटके भी हटाकर रख देते थे, लेकिन अगर आपने कुशा डाली है तो वह पूर्ण रूप से पवित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सूतक के सारे नियमों को इसमें माने। उसके पश्चात आप अच्छी तरह से ठाकुर जी को हलवा का भोग आपको लगाना चाहिए ठाकुर जी को, और उसके बाद में हलवा पूड़ी या जो भी है कढ़ाई का खाना आपको बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। तो ये है हमारे ग्रहण के नियम। पुराने समय में ये सारी मान्यताएं मानी जाती थी, देवी देवता हमसे प्रसन्न रहते थे। कुल परंपरा, वंश परंपरा, धन समृद्धि और सौभाग्य और आरोग्य, हर चीज हर व्यक्ति के पास मौजूद रहती थी। आजकल या तो धन संपत्ति है तो आरोग्य नहीं है, आरोग्य है तो धन संपत्ति नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी हमें महसूस होती रहती है। कहीं वंश परंपरा रुकी हुई है, कहीं पुत्रियों की कमी है तो कहीं पुत्रों की कमी है, कहीं कोई मानसिक अशांति रहती है। ये सारी परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती हैं, हम उनको झेलते रहते हैं लेकिन कभी उन पर गौर नहीं करते कि ये सारी समस्याएं आखिर हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं। आप छोटे छोटे ये प्रयास करके देखिए, इनका
फायदा आपको जरूर मिलेगा। ग्रहण संबंधी नियमों का पालन कीजिए। ग्रहण कोई सामान्य घटना नहीं है, ग्रहण बहुत बड़ी घटना है। अगर आप इस पर विचार करेंगे, इसका अच्छी तरह से शास्त्रीय रीति नीति से इसका पालन करेंगे, आपको अपने जीवन में इसके बहुत अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।